अजेंद्र अजय जी, सीधा आरोप तो यही है कि ये नफरत की फसल उत्तराखंड में बोई जा रही है। देखिए, ये तो काटने नए के हैं, वक्त इनसे क्या तो रहे? क्या सवाल किया जा सकता है, लेकिन है तो सबसे पहले धर्म की राजनीति की अगर हम बात करें तो कांग्रेस से बड़ा गुनाहगार इस देश में कोई हो नहीं सकता है, जिसने देश का विभाजन धर्म के आधार पर कर दिया। देखिए, दिक्कत इतना बड़ा गुनाह इन्होंने किया है। भारतीय जनता पार्टी धर्म केवल के आधार हिंदुओं पर की देश बात का करेगी, विभाजन किया है। कांग्रेस केवल मुसलमानों की बात करेगी, इंसान की बात कौन करेगा? इस देश के विकास की बात कौन करेगा? रोजगार की बात कौन करेगा? ये देखने का विषय। अच्छा, एक चीज मेरा इसमें काउंटर सवाल दिनेश जी आपसे। आपने कहा कि विकास की बात कौन करेगा, आम आदमी की बात कौन करेगा। आप भी तो कह रहे हैं कि आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे। बिल्कुल, यहाँ धर्म की बात नहीं राजधानी की। को आपने तो अपनी नहीं सुविधा के विकास हिसाब से एजेंडा कहते लेकर हैं। जहाँ आध्यात्मिक इनको राजधानी का हिंदुत्व की मतलब बात करनी समझिए। होती है, वहाँ हिंदुत्व की बात देखिए, करेंगे। बिल्कुल। उत्तराखंड में आकर के आध्यात्मिक राजधानी की मैं बात तो करते कह रहा हैं। हूं कि हिंदुत्व दिल्ली की में बात कुछ और होनी चाहिए, राजनीति करते हैं, लेकिन जब आप जैसे भाई को कांग्रेस भाई को करती है। लड़ाने की बात कांग्रेस के करते हैं लोग तो भी वही कैसे करते होगा? हैं। कहीं राहुल गांधी जनेऊ पहन मैंने करके आ बिल्कुल जाते आपको बोला हैं, कहीं कि अपना धर्म गोत्र एक बताते पर्सनल हैं। अरे विषय आप है। हिंदू हैं, आपको जनेऊ दिखाने की क्या जरूरत है? मैंने तो आज तक कभी जनेऊ नहीं दिखाया। मंदिर में पूजा करता हूँ, पंडित पूछता है गोत्र क्या है, तब बताते हैं। लेकिन आपको सार्वजनिक रूप से गोत्र बताने की, जनेऊ दिखाने की क्या जरूरत है? इसका मतलब है आपके मन में कहीं ना कहीं कुछ गलत फहमियां हैं। आपके जो आपकी सोच है, जो आपके मंशा है, वो ठीक नहीं है, स्पष्ट नहीं है। नहीं है क्या ऐसा काजी जी? मंशा स्पष्ट नहीं है, क्योंकि ये कहा जाता है कांग्रेस के लिए कि कांग्रेस के अंदर भी दो खेमे हैं। एक खेमा जो राहुल गांधी जब जनेऊ धारण करते हैं तो उससे खुश हो जाते हैं, और एक खेमा है जो कहता है नहीं, जो अल्पसंख्यकों का मुद्दा था, कांग्रेस को उसी के आधार पर पार्टी आगे बढ़नी चाहिए। आपको लगता है कि अभी कांग्रेस ही नहीं तय कर पा रही है कि धर्म का एजेंडा जैसे बीजेपी चुनकर आगे बढ़ रही है, कांग्रेस को भी वही चुन लेना चाहिए, या अपने ही एजेंडे पर रहना चाहिए जो कांग्रेस का पहले एजेंडा रहा है? कांग्रेस पार्टी, आप भाजपा से भी आरोप लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी धर्म के आधार पर राजनीति करती है। इसी उत्तराखंड की बात करूंगा, मैं बाहर निकलना नहीं चाहूंगा, क्योंकि आज हम उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में यहां बैठे हैं। केदारनाथ के मौजूदा विधायक कांग्रेस के एमएलए कांग्रेस से हैं। क्या कोई शक है आपको अजय भाई? वहां धर्म की राजनीति अगर कांग्रेस मुसलमान की राजनीति करती तो केदारनाथ में विधायक कैसे जिताती? आज हरिद्वार नगर निगम के मेयर जो पूरे, ऐसा नहीं है यहां पर के पार्षद नगर निगम के मेयर चुनते हैं, हरिद्वार नगर निगम का मेयर कांग्रेस से हैं। वो वहां जबकि हमारे नगर विकास मंत्री हरिद्वार प्रॉपर से थे, उस समय उनके कैंडिडेट को हराकर, बीजेपी के कैंडिडेट को हराकर नगर निगम हरिद्वार के कैंडिडेट मुसलमान, वो मेयर हैं, क्या मुसलमान हैं की बेस पर जीते वो? कैसे आप जनता के निर्वाचन पर आप आरोप लगाएं? ये कदापि सही नहीं। हम इस प्रदेश को उस मॉडल पर ले जाना चाहते हैं जिस मॉडल पर पंडित नारायण दत्त तिवारी ने इस उत्तराखंड में नींव रखी थी, जहां फैक्ट्रियां जबरदस्त तरीके से हों, विप्रो भी है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड भी है, टाटा भी है, और तमाम बड़े बड़े ब्रांड्स यहां पर हैं, और युवाओं को रोजगार मिले, प्रदेश को राजस्व मिले और खुशहाली हो। हम ऐसे किसी मॉडल की तरफ अपने उत्तराखंड प्रदेश को नहीं ले जाना चाहते जहां नफरत के कांटे बोए जाएं। प्यार मोहब्बत यहां इस प्रदेश में होना चाहिए। आपको 70 साल मिले हैं देश में राज करने में, आप वो मॉडल क्यों नहीं तब ला पाए? और तुष्टीकरण की जो राजनीति है वो कांग्रेस ने ही शुरू करी है। मैं इस पर देश के बारे में आप बहुत बता रहे हैं, मैं आपसे पूछ लूं कि मध्य प्रदेश में अगर मुसलमानों की संख्या देखें तो मुश्किल से 3 या 4% होगी। अभी तत्कालीन सरकार जो इलेक्ट जनता ने की थी वो कांग्रेस को इलेक्ट किया था। 4% मुसलमानों की राजनीति कर कर क्या 96% लोग इलेक्ट कर लेंगे कांग्रेस को? कैसी बातें कर रहे हैं आप? राजस्थान में 9% मुसलमान है, क्या 91% लोग कांग्रेस की सरकार इलेक्ट कर लेंगे? पंजाब में 2-3% मुसलमान है। एक तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, मैं ना शॉर्ट ऑफ आइडियाज हूं, ना मैं शॉर्ट ऑफ वर्ड्स हूं अपनी पार्टी की तरफ से। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप शॉर्ट ऑफ आइडियाज और शॉर्ट ऑफ वर्ड्स होगा, वही एक दूसरे की बातों को बोलते हुए शोर भी जोर से भी बोलेंगे
और बीच में भी बोलेंगे ना, बीच में बोलिए ना जोर से बोलिए, क्योंकि जोर से बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपने माइंड पावर का इस्तेमाल कीजिए, लंग पावर का इस्तेमाल मत कीजिए प्लीज। बोलिए बोलिए आप। ये मेरी रिक्वेस्ट आपसे है। तो मैं और प्रदेशों की भी दूं। अभी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी गोवा के चुनाव जो पिछले हुए थे उसमें कांग्रेस आई थी, कितने % मुसलमान है वहां? नॉर्थ ईस्ट में कितने मुसलमान हैं? पंजाब में कितने % मुसलमान हैं? आप बार बार जो मुसलमानों की राजनीति करने का आरोप कांग्रेस को लगाते हैं, तो क्या इन प्रदेशों में मुसलमानों के बल पर कांग्रेस की सरकार बनी? 4% भी मुसलमान नहीं मध्य प्रदेश में, और मुश्किल से 2%, 3%, 2% मुसलमान पंजाब में होंगे। कितने % मुसलमान है वहां पर? छत्तीसगढ़ में कितने हैं? तो ये आप जनता सब समझती है और विकास पर वोट देगी, और काजी निजामुद्दीन। उसी की यहां पर बात कीजिए। ठीक।